नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दृष्टि उपाध्याय। इन दिनों दुनिया भर के बड़े देश भारत में निवेश करने की होड़ में लगे हुए हैं। जहां चीन को झटका देकर विदेशी कंपनियां भारत में आने का मन बना चुकी हैं और कई कंपनियों से भारत सरकार संपर्क में भी है, जो कभी भी चीन से बोरिया बिस्तरा समेटकर भारत में आ सकती हैं। इसी बीच सर्च इंजन जायंट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक बड़ी घोषणा की है। जी हां, सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि गूगल भारत में $10 बिलियन यानी कि करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। पिचाई ने यह ऐलान पीएम मोदी से बातचीत के बाद किया है। इसकी घोषणा कंपनी के सालाना गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान हुई है, जो इस बार डिजिटल तरीके से हुआ। इस दौरान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि गूगल सीईओ सुंदर पिचाई के साथ हुई उनकी बातचीत काफी फलदायक रही। इस दौरान दोनों हस्तियों ने अलग अलग मुद्दों पर विमर्श किया, जिसमें सबसे प्रमुख था तकनीक की शक्ति को और उन्नत करके इससे किसानों को लाभ पहुंचाना। इसके बाद सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि गूगल भारत में इंडिया डिजिटलाइजेशन फंड के जारी $10 बिलियन यानी कि करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अगले 5 से 7 सालों में गूगल क्रमवार तरीके से ये निवेश करेगा। सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद कहा कि वो इसकी घोषणा करते हुए रोमांचित हैं। इनमें से अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम के लिए निवेश किया जाएगा। इसकी घोषणा कंपनी के सालाना गूगल फॉर इंडिया इवेंट के दौरान हुई, जो इस बार डिजिटल तरीके से हुआ। पीएम मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी चर्चा हुई। चीन ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देशों में हैकिंग हमले शुरू किए हैं, जिससे साइबर सिक्योरिटी आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। चीन की ओर से इंटरनेट जगत में छद्दा युद्ध के बाद सभी देश अपनी अपनी साइबर सिक्योरिटी को धारदार बनाने में जुटे हुए हैं और डेटा की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शिक्षा और लर्निंग के क्षेत्र में गूगल इंडिया की ओर से किए जा रहे कार्यों की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि वो इन कार्यों से खुश हैं। उन्होंने बताया कि गूगल डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रहा है, जो काबिल तारीफ है। बता दें कि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कई बड़ी हस्तियों से वीडियो कॉल से बातचीत कर अपनी किरकिरी कराई थी। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के आपदा के बीच न सिर्फ प्राइवेट कंपनियां बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज के तौर तरीके बदल रहे हैं। कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा है। ऐसे में एक नया वर्क कल्चर विकसित हो रहा है। पीएम मोदी और पिचाई के बीच इस नए वर्क कल्चर पर भी चर्चा हुई। कोरोना के बीच भारत में भी आर्थिक जगत में कामकाज पर प्रभाव पड़ा है। खेल जगत भी दोनों के बीच चर्चा का हिस्सा बना। पीएम मोदी ने कहा कि खेल के क्षेत्र में कोरोना वायरस संक्रमण आपदा के कारण बड़ी चुनौती आ गई है। इसके दुष्प्रभावों और उससे निपटने के तरीकों पर दोनों के बीच चर्चा हुई। बता दें कि सुंदर पिचाई भी कह चुके हैं कि वो क्रिकेट को काफी मिस कर रहे हैं। कई बड़े स्पोर्ट्स आयोजनों को भी टालना पड़ा है। इससे खेल जगत में रुपए का फ्लो रुका हुआ है। दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई सर्च इंजन गूगल की मालिक कंपनी अल्फाबेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने थे। 2015 में बनी अल्फाबेट कंपनी के पास गूगल सर्च इंजन, जीमेल, यूट्यूब समेत गूगल ग्रुप की सभी कंपनियों को नियंत्रित करने का हक है। उस समय तक अल्फाबेट के अध्यक्ष सर्गी ब्रिन और सीईओ लैरी पेज थे, लेकिन दोनों ने ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी। गूगल कंपनी की शुरुआत इन्हीं दोनों ने की थी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।